नमस्कार। बक्सर की बात संस्था के विशेष साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम के तहत इस बार हमारे अतिथि हैं बक्सर के आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर अमर शक्ति उपाध्याय जी, जिन्होंने बक्सर में आयुर्वेद के ज्ञान के अभाव में हो रहे समस्याओं से अवगत कराया। देखिए पूरी वीडियो। आपसे बक्सर की बात संस्था द्वारा हम जानना चाहेंगे कि बक्सर की मुख्य समस्या क्या मानते हैं और उनका समाधान क्या है। देखिए, बक्सर के बात तो हम तो चिकित्सा की बात करेंगे। पहले हम चिकित्सक हैं, तो चिकित्सा में जो सामाजिक स्वास्थ्य सुविधा जो मिलती है सरकार की तरफ से या निजी अस्पताल की तरफ से, वो एक तरह से बहुत अल्प है। जो सरकारी सुविधा होती है उसमें बहुत कमी है। मानसिक स्वास्थ्य जो समस्या के संबंधी जागरूकता है उसकी कमी है, और जो निजी चिकित्सालय हैं या अस्पताल हैं, मानव के अनुरूप जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। और कितना निजी अस्पताल तो ऐसे भी हैं कि कागज़ पर एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन जो मूल सुविधा उसमें होनी चाहिए वो नदारत है। और मैं तो आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, और आयुर्वेद को तो यहाँ पर कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। और जो अपने से कर रहा है, जो रोगी आते भी हैं यहाँ पर आयुर्वेद में, तो पूरा चारों तरफ से टूट गया है। तो अब उनके लिए तो सुविधा भाई आयुर्वेद में अब उस तरह से आयुर्वेद धन्वंतरी कॉलेज है जो कि बहुत छिन्न अवस्था में हो गया है। तो अब उसका निराकरण करने के लिए तो सरकार को पहल उठानी ही पड़ेगी। और जो अपने लोग कर रहे हैं निजी चिकित्सालय से या जैसे भी, तो उस तरह से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर गरीब तबका के बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं चिकित्सा क्षेत्र में आया तो यहाँ पर मैं अपना भी फीस रखा था, लेकिन यहाँ पर गरीबी को देखते हुए मैं अपना फीस हटा दिया, इसलिए कि आयुर्वेद दवा थोड़ी कुछ कास्टली होती है। तो कहा कि औषधि पर ही अपना काम चलाया जाए, और मैं फीस अपना छोड़ दिया और औषधि पर ही। यहाँ तक कि अभी देखिए बक्सर में तो देखा जाए तो बक्सर गंगा जी के किनारे है, यहाँ पर आर्सेनिक की समस्या है, और वो आर्सेनिक कितना खतरनाक है उसका कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सब तो परेशानियाँ हैं। हम तो चिकित्सा का ही बात करेंगे। अभी तो बहुत लोग हैं जो कि अपनी अपनी समस्या रखेंगे, किसान है नेता हैं। तो चिकित्सा में तो बहुत कुछ है, क्या क्या गिनाएं, लेकिन उसका समाधान यही है कि सरकार और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर बक्सर में जो दान देते हैं, लेते हैं, अपना भागीदारी निभाते हैं। इस चिकित्सा क्षेत्र में भी अगर वो थोड़ा कदम उठाएं तो गरीबों के लिए बेहतर है। और आर्सेनिक की समस्या के लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा ताकि लोगों को बढ़िया पानी मिल सके। आर्सेनिक कैंसर कारक है, अब इससे क्या आगे हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में तो हमको लगता है कि यही सब कमियां हैं। अब जांच की व्यवस्था देखी जाए तो सरकारी हॉस्पिटलों में जांच की बढ़िया से सुविधा नहीं है। रोगी जाता है, ये जांच नहीं है, बाहर से करा के लाओ। एक तो गरीब रोगी कहाँ से बाहर से करा के लाए, बाहर से कराने जाए तो बहुत बड़ा उसका महंगाई है, उसके बस की बात नहीं है। सिटी स्कैन सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है, बाहर से कराना पड़ता है, उसका बहुत हाई रेट। डॉक्टर अमर शक्ति उपाध्याय जी ने हमें बताया कि बक्सर में आयुर्वेद को सरकार से यहाँ कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, ना ही यहाँ के लोग जागरूक हैं। बक्सर के पानी में बढ़ते आर्सेनिक की मात्रा भी यहाँ एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। इस कार्यक्रम में बक्सर की बात के कर्मयोगी पंकज उपाध्याय, निको जारेटरी सचिव वीरेंद्र कश्यप मौजूद रहे। अगर बक्सर को लेकर आपके पास भी है कोई सुझाव या विचार तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।